नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। आज 31 मई है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से, जिसमें दिया हुआ है कि जो 7 दशक में नहीं हुआ था वो 7 साल में हुआ। ऐसा कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मन की बात में कहा कि हर तूफान से निकले हैं, कोरोना से भी जीतेंगे। 7 वर्षों में कई चुनौतियां आई और देश के लिए गौरव के क्षण भी आए। कोरोना योद्धाओं से प्रधानमंत्री ने की बात। किसान कर रहे हैं रिकॉर्ड पैदावार और सरकार रिकॉर्ड खरीद, इसकी भी चर्चा की उन्होंने। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मंत्र का किया है पालन। तो लगातार प्रधानमंत्री जो हैं वो 7 साल में अपने कार्यों के बारे में जो है वो मन की बात में कल चर्चा किए। कल 7 साल हो गए एनडीए गवर्नमेंट का देश में सरकार बनाए हुए। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से, जिसमें दिया है कि मेड इन चाइना है कोरोना वायरस। नए अध्ययन का दावा, चमगादड़ से प्राकृतिक रूप से नहीं, वुहान की लैब से बनाया गया वायरस। चीन पर बड़ा जवाबदेही का दबाव, देश होने लगे एकजुट। आपको बता दें कि ब्रिटेन और नॉर्वे के वैज्ञानिकों ने शोध के नतीजे सामने आने के बाद यह आशंका जो है वो सच के एकदम करीब नज़र आने लगी है कि यह वायरस प्राकृतिक नहीं, मानव निर्मित है। वह चमगादड़ से नहीं बल्कि चीन के वुहान स्थित लैब से फैला है। वायरस की उत्पत्ति को लेकर ऑस्ट्रेलिया सरीखे देशों की ओर से आवाज़ उठने और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के 90 दिनों में इसका पता लगाने का आदेश देने और भारत की ओर से वैश्विक जांच का समर्थन किए जाने के बाद चीन के लिए अब इसकी जवाबदेही जो है वो नितांत जरूरी हो गई है। वही अगली खबर, जून में उपलब्ध होगी टीके की 12 करोड़ डोज। केंद्र ने राज्यों को दी जानकारी, उसी के अनुरूप तैयारी करने को कहा। मई में करीब 8 करोड़ डोज मिली थी, जुलाई में 18 करोड़ डोज मिलने की उम्मीद है। तो लगातार जो है वो डोज की संख्या बढ़ाई जा रही है और जून में उपलब्ध होगी 12 करोड़ डोज कोरोना वायरस रोधी टीके की। वही अगली खबर हमने दैनिक जागरण से लिया, इसमें दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद ही 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा का होगा ऐलान। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई आज 1 जून से आगे बढ़ सकती है, तारीखों का ऐलान। शिक्षा मंत्रालय फिलहाल तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। पीएमओ के साथ भी उच्च स्तरीय चर्चा हुई है। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से, इसमें दिया हुआ है कि गूगल फेसबुक भारत के नियमों के अनुसार अपडेट करने में लगे। फेसबुक और व्हाट्सएप केंद्र सरकार के साथ साझा कर चुकी है अनुपालन रिपोर्ट। नए शिकायत अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में इंटरनेट मीडिया दे रही हैं जानकारी। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से, तेजी से कमजोर हो रही दूसरी लहर। संक्रमण के नए मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या 1 लाख से ज़्यादा। दैनिक संक्रमण घटकर 8% के करीब आई और एक्टिव केस 21,14,000 हुए हैं। वही बढ़ रही मरीजों के उबरने की दर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से रविवार सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक सक्रिय मामले 21,14,508 रह गए हैं, जो कुल संक्रमितों का 7.58% है। मरीजों के उबरने की दर लगातार बढ़ रही है। महाराष्ट्र में कम नहीं हो रही मृतकों की संख्या, ये बहुत बड़ा एक टेंशन बना हुआ है। वही अगली खबर जनसत्ता से ही, जो कोरोना वायरस से ही संबंधित है, इसमें दिया हुआ है कि तमिलनाडु में 24 घंटे में 28,864 और कर्नाटक में 20,378 लोग संक्रमित। देश में कोरोना विषाणु संक्रमण के प्रतिदिन दर्ज होने वाले मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। रविवार को रात 11 बजे 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1,52,359 मरीज दर्ज किए गए, जो कि काफ़ी कम हो रहा है संख्या इसका। और आगे की खबर हमने लिया है जनसत्ता पेपर से ही, जिसमें दिया हुआ है कि भारत ने चौकसी के प्रत्यर्पण दस्तावेज के साथ विमान डोमिनिका भेजा। आपको बताएं कि एंटीगा में प्रधानमंत्री ब्राउस ने अपने देश में एक अच्छे रेडियो शो में दी जानकारी। जेल में बंद चौकसी की तस्वीरें जारी की गई। चेहरे और हाथ पर चोट के निशान भी हैं। चौकसी पर एंटीगा और डोमिनिका की राजनीति में सियासी उफान पर है। दोनों देशों के विपक्षी दलों पर धन लेकर उसे बचाने की का जो है आरोप भी है। तो आपको बता दें कि मेहुल चोकसी जो हैं वो पीएनबी घोटाले में उनका और नीरव मोदी का नाम है
और एंटीगुआ में वो अभी शरण लिए हुए थे और भारत सरकार ने उनके प्रत्यर्पण के लिए कोशिशें तेज कर दी है। और अगली खबर भी जनसत्ता से, केरल में अब 3 जून तक आएगी मानसून। केरल में 31 मई को आने वाली दक्षिणी पश्चिम मानसून अब 3 दिन की देरी से आएगा। सुबह तक मौसम विभाग का अनुमान 31 मई के लिए बिल्कुल सटीक था, लेकिन शाम को नई गणना के बाद 3 जून तक खिसक गया है। मौसम विभाग के अनुसार केरल के आसपास समुद्र में बारिश नहीं होने और मानसून की रफ्तार धीमी होने से 3 दिन की देरी का अनुमान लगाया गया है। वही अगली खबर हिंदुस्तान से हमने लिया है, जिसमें दिया है कि कोरोना से अनाथ बच्चों को हर महीने 1500 रुपये। मुख्यमंत्री ने की घोषणा, 18 वर्ष की उम्र तक मिलेगी राशि। 100 अनाथ बच्चों की अब तक पहचान हुई है। 1332 बच्चों की पहचान की गई है अब तक विभिन्न कारणों से हुए अनाथ। तो बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि ऐसे अनाथ बच्चे जिनके माता या पिता में से कोई जो है वो कोरोना के कारण निधन हो गया, उनको 18 वर्ष तक 1500 रुपये जो है वो मासिक सहायता राशि दी जाएगी। वही अगली खबर हिंदुस्तान से ही, बिहार में आज लॉकडाउन 4 पर आज होगा फैसला। मिल सकती है अतिरिक्त छूट, सीएमजी की बैठक में होगा फैसला। 1 जून के बाद कुछ छूट के साथ जारी रहेगा लॉकडाउन, ऐसी संभावनाएं जो हैं वो जताई जा रही हैं। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से, पटना छोड़ सभी जिलों में 100 से कम मरीज मिले हैं। आपको बताएं कि कल जो है 1475 नए मरीज मिले हैं और 52 संक्रमितों की बिहार में मौत हुई है और 4130 मरीज स्वस्थ हुए हैं पिछले 24 घंटों में। 96.67 जो है वो रिकवरी रेट है। तो पटना के अलावा बिहार के जितने भी 37 ज़िले हैं वहाँ पर 100 से कम मरीज मिले हैं, जो कि काफ़ी सुखद खबर है। और पटना में भी जो है वो 160 के आसपास जो है वो मरीज मिले हुए हैं। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से, इसमें दिया है कि गर्मी छुट्टी में नहीं दायर होगी जमानत याचिकाएं। पहली बार 1 माह तक नहीं दाखिल होगी जमानत अर्जी। हाई कोर्ट के वकील ने इस निर्णय का जताया विरोध। और 20 जून तक जो है वो पटना हाई कोर्ट में गर्मी की छुट्टी का ऐलान किया गया है और वकील जो हैं इससे खासा नाराज़ हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि गर्मी की छुट्टी में भी जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं होगी। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से हमने लिया, इसमें दिया कि सड़क हादसों में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वालों को मिलेगा 5000। सड़क दुर्घटना में मौत कम करने की शुरू की गई कवायद। गोल्डन आवर में उपचार न होने से अधिक मौतें होती है। परिवहन विभाग ने बनाया प्रस्ताव, राज्य कैबिनेट से ली जाएगी मंजूरी। तो अब जो है सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल जो पहुंचाएगा उसे 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से, इसमें दिया हुआ है कि यास का असर खत्म, बिहार में मानसून की पहली बारिश 13 को पूर्णिया में संभव। तराई इलाकों में गरज के साथ बारिश और वज्रपात के आसार। पटना और गया में 16 जून को मानसून पहुंचने की उम्मीद। तो बिहार में जो है वो मानसून समय से है और सबसे पहले पूर्णिया में 13 जून को पहुंचने की संभावना है। तो वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से, इसमें दिया है कि जुलाई में शुरू होगी सिपाहियों की ट्रेनिंग। 11,838 सिपाही हुए हैं बहाल। बिहार पुलिस में के नवनियुक्त सिपाहियों की ट्रेनिंग बहुत जल्द शुरू हो सकती है। पुलिस मुख्यालय ने ट्रेनिंग को लेकर तैयारी आरंभ कर दी है। जिला पुलिस के साथ बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के ट्रेनिंग की मौजूदा व्यवस्था को लेकर जानकारी मांगी गई है। माना जा रहा है कि ट्रेनिंग से जुड़ा ब्यौरा मिलने के बाद ही पुलिस मुख्यालय और प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा इसे अंतिम रूप से शुरू किया जाएगा। वही अगली खबर प्रभात खबर से हमने लिया, इसमें दिया है कि 10 समर स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ाए गए। दानापुर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल सहित 10 समर स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ाए गए हैं और बहुत सारी ट्रेनें जो है रद्द की गई है। वही 8 स्पेशल ट्रेनों के भी फेरे बढ़ाए गए हैं, जिसका लिस्ट आप पेपर में जाकर देख सकते हैं आज के दैनिक प्रभात खबर में। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से ही, पटना में हवाई किराया 3,000 से 1,000 रुपये 300 से 1,000 रुपये तक बढ़ा। 4 महीने के भीतर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने फिर से हवाई किराए में वृद्धि कर दी है। 1 जून से 48 के बजाय 30 जोड़ी प्लेन उड़ेंगे पटना एयरपोर्ट से। दिल्ली की 5, बेंगलुरु की 3 और हैदराबाद की 2 जोड़ी फ्लाइटें रद्द कर दी गई हैं। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से, इसमें दिया है कि 15 जून तक क्षतिग्रस्त सड़कें और पुलियों को फिर से बना ले। मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा है। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाढ़ की तैयारियों का समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र से जो फीडबैक संबंधित विभागों को दिया है, इससे भावी योजनाओं के निर्माण में मिलेगी मदद। बाढ़ सुरक्षा के लिए बचे हुए सभी कटाव निरोधक कार्य एवं बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य को करे जल्द पूरा।
तो ये थी आज देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी कवरेज जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज न्यूज़ पीआर को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।